नीलगिरी पर्वत पर बैठ करके भोले बाबा मैया गिरिजा को कथा सुना रही और कह रही है, गिरिजा ये संसार है बड़ा नासवान है, यहाँ किसी को रहना नहीं है गिरिजा। जैसे पानी में बलबूला आता है कुछ देर के बाद फूट जाता है गिरिजा, इसी तरीका से हम और आप इस दुनिया में आते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद हमें और आपको यहाँ से जाना है। भक्तजनों, इसी हमारे पावन देश भारत में ऐसे ऐसे भक्त हुए, भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, जिन्होंने अनेकों संकट सहे भक्तजनों, लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखाई। और प्रहलाद के साथ भक्तजनों उनके पिता हिरण्यकश्यप ने क्या नहीं किया। मैया ने जहर दिया। श्री सुखदेव जी बोले, हे अभिमन्यु के लाला परीक्षित, यहाँ कोई किसी का है थोड़ी नहीं, ये तो मतलब की दुनिया है। भक्त ध्रुव जिस पिता की गोद में बैठा हुआ था, मां ने आकर के तमाचा दिया, ऐसी कट बाणी बोली, उसी बाणी के कारण भक्त ध्रुव को भगवान के दर्शन हुए। भक्तजनों, ये किसकी देन है? मां की देन है। यदि किसी से वचन कहो तो ऐसे कहो जो वो भगवान को प्राप्त करे। कागा काके धन हरे, कोयल किन को देई, मीठे बचन सुनाई के जगय पनो कर ले। कौआ ने किसी का कुछ ले थोड़ी नहीं लिया। फर्क किसका है? एक बाणी का। भक्तजनों, इस संसार में यदि किसी को बस में करना है तो हमारे तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है जो बस में कर सको। कोई किसी से कम नहीं। भक्तजनों, केवल एक बाणी ऐसी है जो हर एक आदमी को आप अपने बस में कर सकते हो। और एक कवि इस बात को कह रहा है कि बाणी एक मंत्र अमोल है जो वशीकरण कहलाता। ये वशीकरण कहलाता, भक्तों वशीकरण कहलाता। बाणी एक मंत्र अमोल है जो वशीकरण कहलाता। ये जिसकी बाणी में मीठा सुर है वो ही पक्का जादूगर है। जब करता हंस ढोल है, मैं सत्य सत्य बतलाता। बाणी एक मंत्र अमोल है जो वशीकरण है। भक्तजनों, आज आप लोग अपना घर का कार्य छोड़ करके यहाँ बैठे हो। किस कारण बैठे हो? केवल एक बाणी के प्रति। श्री सुखदेव जी बोले, हे अभिमन्यु के लाला परीक्षित, और मेरा कहने का मतलब केवल यही है, यदि किसी से और इसी बीच में हमारा छोटा भाई बंसू यादव, जो हमारे चाचा श्री सीटू यादव और सीताराम जी के पुत्र हैं, और हमारे बड़े चाचा श्री करण सिंह यादव जी के भतीजे हैं, एक से एक मुद्राएं देकर के हमें बेटा बंसू यादव सम्मानित कर रहा है। भगवान से कामना करेंगे बेटा बंसू यादव के हाथ हमेशा धर्म के कार्य में अक्सर होते रहे, अपने माता पिता और अपने ताऊ का नाम ऊंचा करता रहे बेटा बंसू यादव। इधर श्री सुखदेव जी समझाते हैं, अभिमन्यु के लाला परीक्षित, इस दुनिया में
यदि अपने बच्चे को बढ़ाने वाली है तो केवल माँ है। माँ भक्तजनों, माँ अपने बच्चे को जैसा चाहे वैसा बना देगी। माँ बिगाड़ना चाहे बिगाड़ देगी। भक्तजनों, केवल एक माँ का प्रभाव भक्त प्रहलाद पर था, जिसने मैया कयादू के मुख से एक से 8 बार भगवान का नाम लिवाया। और वही नाम प्रहलाद जो था वो गर्भ में था, सुन रहा था। भक्तजनों, भक्त ध्रुव जिनकी मां ने बहुत रोका, वे लाला बनने न जाओ, तुम्हें शेर चीता भेड़िया खा जाएंगे। लेकिन भक्त ध्रुव ने कहा, मां जिसने हमें बनाया है उसी ने शेर चीता भेड़िया बनाए। मां हम उनसे डरते नहीं हैं। किसकी देन है? केवल मां की। भक्तजनों, यदि किसी से बाड़ी बोलो तो ऐसी बोलो जो वो आगे बढ़े। और आज हमें एक बात याद आ गई। हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय अर्चनी बंदनी भ्राता श्रीमान श्री अवधेश यादव, जो हमारे ताऊ जी श्री रामचंद्र सिंह यादव जी के सुपुत्र हैं। और खैर, जब कोई काम नया आप लोग सीखते हो तो गलती तो हो जाती है। तो भैया जी हमारे जो रहे, और अरे के बीच में तरफ कीर्तन हो, और कीर्तन हमने गाओ भैया, हम कीर्तन गए भूल। तो भैया ने एक तो मैं तो दो चल श्री तू कबू ना शास्त्री हो पे है, और हमें बात लग गई। मैंने कि भैया हम तो शास्त्री हो के दिखाइए, तू चिंता मत कर। भक्तजनों, तो बाणी बोलो तो ऐसी बोलो जो हमारे भाई ने हमें आगे बढ़ा दिया। और भाई शायद तमाचा न मारता हमारे तो हम इस पद पर नहीं होते। वो बात हमें लग गई। श्री सुखदेव जी बोले, हे अभिमन्यु के लाला परीक्षित, धीरे धीरे जब भगवान की कथाएं आगे की ओर बढ़ने लगी तो एक कवि कहने लगा कि भगवान का अवतार क्यों हुआ? तो दूसरा बोला हमें नहीं मालूम। तीसरा कहने लगा हाँ हमें मालूम है। बोले क्यों हुआ? बोले सुनो। बोला कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधमय अभिमान। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधमय अभिमानी, बाढ़े असुर। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा, हरे कृपा। भक्तजनों, तीसरा कवि बोला कि जब जब होई धर्म की हानि, और बाढ़े असुर अधमय अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, और हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। तुम्हें नहीं मालूम है, जब जब इस पृथ्वी पर, धरातल पर, भूमि पर पापियों दुराचारियों की सीमा बढ़ जाती है, तब तब भगवान का अवतार होता है। और 51 मुद्राएं देकर के हमारी अय्या, जो हमारे बाबा श्री कप्तान सिंह जी की धर्मपत्नी हैं, हमारे मौसा श्री मनोज यादव, विनोद यादव की माँ हैं, और हमारी अय्या जी हमें 51 मुद्रा देकर के सम्मानित कर रही हैं। भगवान से कामना करेंगे कि ऐसी अय्याओं का, ऐसे हमारे बाबाओं का, ऐसे हमारे मौसाओं का हमें आशीर्वाद मिलता रहे, जिससे हम आपके नाम को बढ़ाते रहें। भक्तजनों, तब तक चौथा कवि कहने लगा इसलिए थोड़ी नहीं भगवान आए।
और इसी बीच में 51 मुद्राएं से हमें सम्मानित कर रहे हमारे छोटे भ्राता श्रीमान श्री कुलदीप यादव, बॉबी यादव, निशांत यादव, जो गुलशन यादव, जो हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय अर्चनी बंदनी चाचा श्रीमान श्री कश्मीर सिंह यादव जी के सुपुत्र हैं। भगवान से कामना करेंगे कि ऐसे चाचाओं का, ऐसे भाइयों का हमें साथ मिलता रहे, जिससे आपका ये भाई आगे की ओर बढ़ता रहे, चाचा का भतीजा आगे की ओर बढ़ता रहे। और इसी बीच में बेटा रजित यादव, जो हमें 51 मुद्राएं देकर के सम्मानित कर रहे हैं, और हमारे चाचा श्रीमान श्री शिषपाल यादव, जो हमें 51 मुद्राएं देकर के सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे कि बेटा रजित यादव के हाथ हमेशा धर्म के कार्य में अक्सर होते रहे, माता पिता के नाम को रोशन करता रहे। और चाचा शिवपाल यादव से मैं क्षमा याचना मांगता हूं कि आप अपने इस भतीजे को आशीर्वाद दें। बोलिए गोविंद भगवान की। और लिखा है एक लाइन होली, देखो समय नहीं है ज़्यादा, हम क्षमा चाहते हैं, ज़्यादा नहीं, केवल एक लाइन। अरे गगरी मेरी श्याम उठाई जइयो रे, गगरी मेरी श्याम गोपियां श्याम से श्याम। अरे गगरी उठाए चले मत जइयो काना, अरे तुई प्रेम की बत्तियां सुनाई जइयो रे, गगरी मेरी श्याम तुई प्रेम की बत्तियां सुनाई जइयो रे, गगरी मेरी श्याम और बोली, अरे प्रेम की बत्तियां सुनाई चले मत जइयो काना, कन्हैया अरे मोए घर की गैल बताई जइयो रे, गगरी मेरी जान और कलश वाली हमारी सभी बहनें निकल के बाहर आ जाओ। कलश वाली बहनें, हाँ आपका वजीफा आ चुका है, आप लोग बाहर आ जाओ। और श्री सुखदेव जी कहते हैं ये अभिमन्यु के लाला परीक्षित उसी समय चौथा कभी कहने लगा इसलिए थोड़ी नहीं भगवान आए। बोले किस लिए आए तुम्हें नहीं मालूम है? बोला कि नारद श्राप दीन एक बारा हुई है एक कल्प अवतार।
एक बार बाबा देवर्षि नारद ने भगवान को श्राप दिया कि एक बार तुम्हें इस भूतल पर आना होगा। तो चौथा कवि कहने लगा हम तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। बोला हमें संक्षेप में बताओ कि बाबा नारद ने श्राप दिया तो दिया क्यों? और इसी बीच में हमारे परम श्रद्धे आदरणीय अर्चनी बंदनी चाचा श्रीमान श्री नरेंद्र यादव उर्फ मुन्ना लाल यादव, जिनकी कृपा से आज हम ये व्यास मंच पर तार रहे हैं, ये हमारे चाचा जी की कृपा है भक्तजनों, जो हमें एक से एक मुद्राएं दे करके सम्मानित कर रहे हैं। ऐसे चाचाओं का, ऐसे पिताओं का हमें आशीर्वाद मिलता रहे, जिससे आपका ये भतीजा आगे की ओर बढ़ता रहे। और इसी बीच में बेटा दीपक यादव, दीपांशु यादव, जो सन ऑफ श्री पूरन सिंह यादव जी के सुपुत्र हैं, जो हमें 1 से 51 मुद्राएं देकर के दीपक यादव और दीपांशु यादव सम्मानित कर रहे हैं 100-100 रुपए देकर के। हमारे परम श्रद्धे बड़े भ्राता श्रीमान श्री नरवीर सिंह यादव जी के नाती हैं। भगवान से कामना करेंगे कि बेटा दीपक यादव, दीपांशु यादव अपने माता पिता, अपने अय्या बाबा का नाम आगे की ओर बढ़ाता रहे, हमारे गांव का नाम रोशन करता रहे, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करता रहे। और इसी बीच में हमारी छोटी बेटी कीर्ति यादव, जो हमारे परम श्रद्धे भ्राता श्रीमान श्री ओमवीर सिंह यादव जी की पुत्री हैं, हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं, जो हमें 1 से 1 मुद्राएं देकर के सम्मानित कर रही बेटी कीर्ति यादव। भगवान से कामना करेंगे बेटी कीर्ति यादव के हाथ हमेशा धर्म के कार्य में अक्सर होते रहे, माता पिता का नाम रोशन करती रहे। भक्तजनों, इधर वो कवि कहने लगा कि हमें संक्षेप में बताओ कि भगवान का अवतार क्यों हुआ। इधर श्री सुखदेव जी बोले, हे अभिमन्यु के लाला परीक्षित, ध्यान मग्न होकर के भगवान की कथा सुनो कि भगवान क्यों आए इस दुनिया में। एक बार बाबा देवर्षि नारद ने श्राप दिया, और वो श्राप दिया क्यों? भक्तजनों, एक दिन बाबा देवर्षि नारद के मन में ये उत्साह उड़ी कि हम भगवान का भजन करेंगे। और भगवान का भजन करने के लिए बाबा देवर्षि नारद कैलाश पर्वत की गुफा में पहुंचे और जाकर के भगवान के भजन में लीन हो गए। भक्तजनों, इतने लीन हुए जिन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। इधर जब ये दशा देवताओं के राजा महाराज इंद्र ने देखी कि हमें ये मालूम पड़ रहा है कि कामदेव हमारे सिंहासन के ऊपर दांत जमाए हुए बैठा है, उसी समय भक्तजनों कामदेव ऋषि नारद ने कामदेव को भेज दिया और कहा, कामदेव जाकर के किसी तरीका से तुम बाबा नारद की समाधि को डिगाओ, छल से बल से जैसे हो सके वैसे डिगाओ। कामदेव चला है भक्तजनों वहां से, अपने साथ सारी परियों को लिया और जहां बाबा नारद बैठे हुए थे कैलाश पर्वत की गुफाओं में जाकर के भक्तजनों इतनी सुंदर ठंडी ठंडी हवा चलाने लगा, धीमी धीमी बारिश करने लगा। कामदेव ऐसा ही नहीं, कामने बहा जाते ही जाते और सारी माया फैलाई नारी, उपवन खिला दिया ऋतु ग्रीष्म बनाए नारी। सारी माया फैलाए नारी,
बाल ब्रह्मचारी इस पर नहीं पेश किसी की जाती है। इत कामदेव हैरान भयो, इत कामदेव हैरान भयो, दिल एक आती एक जाती, इत कामदेव हैरान भयो। जनों कामदेव ने जा करके और एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई। इसी बीच में 51 मुद्राएं दे करके हमें सम्मानित कर रहे हैं हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री भूपेंद्र सिंह यादव जी के सुपुत्र बेटा मोनू यादव। भगवान से कामना करेंगे कि बेटा मोनू यादव के हाथ हमेशा धर्म के कार्य में अक्सर होते रहे, माता पिता का नाम रोशन करता रहे। और इसी बीच में हमारा भतीजा नितिन यादव जो हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री नेपाल सिंह यादव जी के सुपुत्र हैं, जो हमें 501 मुद्राएं दे करके और एक हार से और ये मुकुट से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे कि बेटा नितिन यादव के हाथ हमेशा धर्म के कार्य में अक्सर होते रहे, ये अपने माता पिता, अपने अय्या बाबा, अपने गांव का नाम रोशन करते रहे, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करते रहे। और हमारे ज्येष्ठ भ्राता नेपाल सिंह यादव से कामना है कि आप अपने छोटे भैया को आशीर्वाद दो जो तुम्हारे नाम को आगे की ओर बढ़ाते।